Jai Hind everyone, welcome to my channel, Real Insights with Experts. So today I heartily invite dietitian Swati Kataria. She is a clinical nutritionist, founder of Diet to Bliss by Swati Kataria. She is a certified holistic health and wellness coach. She is a certified yoga practitioner and she is a certified CBT practitioner. With 9+ years of experience in clinical nutrition, lifestyle management, preventive health care, and health education, she has transformed hundreds of lives. And it's really great and honor to have you on our platform, Inspiring Life. So let us welcome Dietitian Swati with a huge round of applause. Hi, Swati. I heartily welcome you to our podcast, and it's really an honor to have you over with us. So, and ये पॉडकास्ट हम काफी टाइम से शेड्यूल कर रहे थे, तो करते करते फाइनली आज हमने कर ही लिया. And yes, looking forward to learn and understand and grab your wisdom today. So I heartily welcome you, Swati. Thank you so much, Jyoti. Thank you so much. I'm equally excited and delighted to be a part of this conversation today. थैंक यू. तो स्वाति, मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगी कि व्हाट हैज इंस्पायर्ड यू टू चूज दिस प्रोफेशन. बिकॉज जब हम छोटे होते हैं ना, हम बहुत सी चीजें सोच रहे Right. होते हैं हम बड़े होके ये करेंगे. तो व्हाट वाज योर जर्नी, स्वाति? ओ आई वॉज लाइक मैं तो पहले बहुत ही ज्यादा जंक फूड खाती थी, सच्ची बताऊं. ओह. व्हेन आई वाज इन माय पोस्ट ग्रेजुएशन अच्छे से खूब इंजॉय किया है दोस्तों के साथ. एक्चुअली एक शिफ्ट तब आया जब मैंने एक थोड़ा अपना करियर का ब्रेक लिया एंड आई वाज प्रेग्नेंट. और उसके बाद फिर डिलीवरी के बाद आई वाज हैंडलिंग माय चाइल्ड. तो बेसिकली जब उसकी वीनिंग स्टार्ट हुई ओके. तब बहुत अंदर सोचा कि यार लोग तो आराम से चाय बिस्किट दे रहे हैं बच्चे को, मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा. अच्छा नहीं. देन आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट इट. ओके. और एक साइंस बैकग्राउंड तो शुरू से था, लाइफ साइंसेज एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में करी है. तो वो पीछे साइंस जानने का वो जो अंदर कीड़ा था ना, कीड़ा वो था हमेशा बस. रहता था. हाँ. तो बेसिकली आफ्टर आई हैड माय डॉटर उसके बाद ये जर्नी स्टार्ट हुआ. फिर मैंने इसके बारे में पहले खुद पढ़ा. देन माय हस्बैंड ही कन्विंस्ड मी टू डू समथिंग इन दिस फील्ड. तो वाह. फिर मैंने डिग्री किया इसमें और उसके बाद फिर अपना क्लिनिक सेटअप किया एंड ऑल दैट. दिस सो इज सो बेसिकली मैं कहूंगी इंस्पायरिंग. कि हाँ, मेरी डॉटर ने ही मुझे इंस्पायर किया इसके लिए. एंड आई थिंक हाँ. यही होता है ट्रांजिशन एंड एक ट्रांसफॉर्मेशन. जो बच्चे हमारी लाइफ में आते हैं, हमें पता भी नहीं होता हाउ दे आर गोइंग टू अनफोल्ड आवर फर्दर जर्नी. सो बिल्कुल. रियली ग्लैड टू नो अबाउट दिस. सो लेट्स डाइव इनटू अ Q&A, स्वाति. तो मैं सबसे यस. पहले ना, लेट्स बर्स्ट ऑल द मिथ फर्स्ट, ठीक है? सो डेफिनेटली. पहला सबसे ज्यादा सवाल और कॉमन मिथ ये है कि शाम को या रात को 8 o'clock के बाद खाना खाना लीड्स टू वेट गेन. हाउ ट्रू इज दिस, स्वाति? नॉट एग्जैक्टली ट्रू. ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 8 बजे के बाद आप खाना खाओगे तो वेट गेन होगा ही होगा. बेसिकली ये है कि जो हमारी बॉडीज है वो ना सिरकाडियन रिदम के अकॉर्डिंग अलाइंड होती हैं. अगर हम अपने इंसेस्टर्स को देखें, दे ऑल फॉलोड द डे एंड नाइट रूटीन. तो सनसेट के बाद वो ऑलमोस्ट अपना खाना पीना बंद कर बंद देते कर थे देते. क्योंकि नेचुरल है. बॉडी का डाइजेशन स्लो डाउन हो जाता है, मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है. इसलिए ये कहते हैं कि 8 बजे के बाद कम खाना चाहिए. बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप खाओगे तो वेट गेन हो जाएगा. अनलेस until यू आर मेकिंग माइंडफुल चॉइसेस, यू आर चूजिंग द राइट स्नैक्स, तो उससे कोई आपको हैम्पर नहीं होगा. Absolutely. And when I see, हम्म. especially like in cities like metros, Mumbai, Delhi, where people keep traveling, तो most of the time होते हैं कि घर आने के बाद they take their dinner around 9 बजे, 10 बजे भी लोग खा रहे हैं. बिल्कुल. या एंड वो माइंड हम्म. में कहीं ना नाइट कहीं. शिफ्ट्स रहती हाँ. हैं. हाँ, बहुत लोगों की नाइट शिफ्ट्स रहती हैं. और जो कॉर्पोरेट्स में एमएनसीज में काम करते हैं उनका तो काम ही रात भर चलता है, कईयों का डे करेक्ट. ऑफ्स होते हैं. हाँ, तो ऐसे केसेस में वी कांट से दैट डोंट ईट आफ्टर 8 PM ना, दे विल या स्टार्व टू डेथ. आई थिंक वो सो माइंडफुलनेस, वो अवेयरनेस बहुत जरूरी है. कहीं ना कहीं आप राइट. क्या खा रहे हो, कितने पोर्शन में खा हम्म. रहे हो, बिकॉज कितने हम. पोर्शन में, यस, या हाउ मच यू आर ईटिंग एंड एंड व्हाट यू व्हाट आर ईटिंग. व्हाट यू आर.
Wonderful. Thank you, Right. Swati. So, Swati, is it like true that skipping meals help us to lose our body fat very easily and बहुत जल्दी हम उसे lose कर सकते हैं? No, Jyoti, this is also a myth. Okay. Right? Initially, when you skip meals, so definitely there is a momentarily weight loss. But ultimately, then your body starts thinking that the fuel is inconsistent. The fuel Okay. is inconsistent, right? So whenever you will be eating, तो वो बॉडी उसको स्टोर करने लग जाएगी क्योंकि आपने कंसिस्टेंसी नहीं रखी है मील्स की ना रेगुलरिटी नहीं है तो इट Okay. इज लाइक कंफ्यूजिंग योर बॉडी Correct. इसीलिए रेगुलर मील टाइमिंग्स बहुत ज़रूरी है जब लॉन्ग गैप्स आते हैं जो कि कईयों के तो होता है कि दे आर डूइंग सम काइंड ऑफ फास्टिंग और समथिंग दैट इज इंटायरली अ डिफरेंट मेटाबॉलिज्म Hmm. बट दोज हु आर नॉट डूइंग दैट वो जनरली डेली रूटीन में अगर गैप्स कभी आप गैप बहुत ज़्यादा लंबा डाल देते हैं कभी आप नॉर्मल टाइम पे खा लेते हो वो जो कंफ्यूज्ड स्टेट में आप अपने बॉडी को रखते हो उससे ज़्यादा दिक्कत होती है Okay. तो स्किपिंग मील से वेट लॉस कुछ देर के लिए होता है इन द इनिशियल स्टेट बट लेटर ऑन वो नहीं हो पाता नहीं है वर्कआउट कर रहा हाँ है। रादर यू इट लीड्स टू फैट का डेपोजिशन होने लग जाता है बॉडी में यू स्टार्ट Okay. गेनिंग फैट Okay. ओवर द लॉन्ग रन यस तो स्वाति एंड स्वाति लाइक हम आजकल इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा देखते हैं कि डिटॉक्स वाले डाइट्स बहुत all the influencers and I really feel that coming from the right source is very much important because हर कोई वो डिटॉक्स राइट वाली रेसिपीज बता रहा है आप ऐसे करो वैसे करो so how true is that कि detox help us to clean our body. ज्योति डिटॉक्स का जो सिस्टम है ना वो गॉड ने बड़ा अच्छा बना के दिया हमारी बॉडी को पहले से ही आ, यू हैव बता किडनीज यू हैव लिवर यू हैव अ गुड डाइजेस्टिव सिस्टम तो डिटॉक्स तो पहले ही सिस्टम आपकी बॉडी के अंदर है है ओके तो जब आप उसको अननेसेसरी डिटॉक्स जूसेस ले रहे हो टीज एंड काढ़ास एंड ऑल दीज थिंग्स जो आप लेते हैं लोग ठीक है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोई अगर प्रमोट कर रहा है ऐसी चीजें हाँ अगर आप लेते हैं तो उससे लॉन्ग टर्म में आपकी बॉडी को नुकसान होता है ठीक है कुछ देर के लिए ये होता है कि दीज ड्रिंक्स आर वेरी लो इन कैलोरीज तो थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा वजन कम हो रहा है मेरा ये तो हम्म मेरे लिए अच्छा चल रहा है ठीक है बट इन द लॉन्ग रन अगर ऐसी डिटॉक्स डाइट्स आप फॉलो करते हैं तो उसमें देर इज लैक ऑफ फाइबर लैक ऑफ प्रोटीन लैक ऑफ कार्ब्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लग जाती है बॉडी में एंड इन द लॉन्ग रन इट इज नॉट सेफ टू यूज सच डाइट्स हम्म। And this या really took me back to the memory lane when actually even I consulted an expert for my diet. And तब मुझे ओके realize हुआ how much she understood my body, how deeply, doing all the tests, understanding my gut health, and then giving me diet and plans accordingly. तो अब मुझे लगता है हम्म कि जब हम इन्फ्लुएंसर्स को देख के कुछ भी शुरू कर देते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट विल वर्क फॉर आवर बॉडी तो वो राइट कितनी बड़ी गलती करते हैं हम एंड अननोइंगली हमें ऑब्वियसली नहीं पता विल इट वर्क आउट फॉर आवर बॉडी या फिर उसके भी कुछ साइड इफेक्ट हम्म हो रहे हैं बट हमारा माइंड तो यही कह रहा है कि हम तो चलो डिटॉक्स कर रहे हैं अच्छे से बॉडी को And most important, if it has worked for someone else, that doesn't mean it will मीन work for you also. Because you एब्सोल्युटली have your own routine, you have your own body conditions. It is not going to work for the same way for you also. So, this is very एब्सोल्युटली important to understand. And plus, when we see people promoting such things on social media, we should see the monetary aspect behind it. Like, they are getting benefited from it. It's a commercial thing for them to do that. So they will do it, but it's where our conscious comes in, and we कम have to decide that whether we want to follow this or not. Not absolutely. I second with you, Right. Swati. And Swati, I have seen like lot of मैंने तो मेरे परिवार में भी देखा है कि लोगों ने डाइट Hmm. किया है बहुत अच्छा वेट लॉस भी कर लिया बट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दे हैव गेन द वेट अगेन एंड वो भी इतने Oh. ड्रास्टिकली उन्होंने वेट गेन किया है कि लगता है कि लाइक इतनी Hmm. मेहनत करने के बाद भी व्हाई इट हैपेंस सो एक्चुअली हम इसे अपनी साइंस में ना योयो इफेक्ट बोलते हैं
यो You know, when इफेक्ट, the ओके। yo-yo, yeah, it अच्छा bounces हाँ वो back. The weight you lost, it bounces back. बाउंसेस Just बैक। like the yo-yo, right? So इसमें होता क्या है, मोस्टली जब आप रिस्ट्रिक्टिव डाइट प्लान्स में होते हो, जो बैलेंस्ड नहीं है डाइट प्लान बेसिकली, रिस्ट्रिक्टिव ईटिंग है बहुत ज़्यादा, कहीं कहीं फूड ग्रुप्स भी आपको रिड्यूस करवा दिए जाते हैं, जैसे बिल्कुल ही राइस नहीं लेने हैं, रोटी नहीं लेनी है। तो करेक्ट। ऐसे फॉर्म्स में, ऐसे डाइट प्लान्स में जब आप आते हैं, तो जब आप एक प्लान छोड़ते हो आफ्टर 3 मंथ्स और 6 मंथ्स ऑफ लूजिंग वेट, उसके बाद इट इज नॉर्मल फॉर यू टू क्रेव द फूड्स दैट यू हैव ऑलरेडी लेफ्ट। छोड़ दिए हैं, छोड़ जो है दिया। ना, जो या ऑलरेडी लेफ्ट। सो व्हेन यू स्टार्ट ईटिंग दैट अगेन, और क्रेविंग ऑलरेडी पीक पे होती है, क्योंकि इतने महीनों से आप अपने वो खाना जो नॉर्मल खाते थे वो नहीं खा रहे हो, यस। तो you tend to overeat या because of the craving and because of restrictive eating pattern. करेक्ट। एंड एज यू That's सेड, why people regain. या और फिर जैसे आपने अभी Yeah. कहा ना कि पर्टिकुलर डाइट, सो आई स्टिल रिमेम्बर लाइक Hmm. few of members in my family have been eating jawar ki roti, ragi ki roti consistently, and they have stopped consuming wheat totally. So how Okay. true is it? Like I still remember पुराने जमाने में तो गेहूं की रोटी ही खाते थे, जैसे हमारी दादी खाते थे। परदादी उनको, हमने Hmm. हाँ जवार फिर भी सुना था, बट रागी के नॉल हमने इतना नहीं सुना था। तो इज इट अ Right. मिथ अगेन कि हम वो वीट स्टॉप करके वी आर शिफ्टिंग टू अदर मिलेट्स, मतलब इज इट ओके टू डू दैट, या फिर एक बैलेंस अप्रोच रखना बहुत जरूरी है? It depends, Jyoti. Like some people who are allergic to wheat or या have conditions which wheat can trigger. ओके। तो उन केसेस में तो आपको वीट को ओमिट करना होता है डाइट में। ओके। बट फॉर अ पर्सन जिसको सिर्फ वेट लॉस करना है और वो कह रहा है कि मैं कनक बिल्कुल छोड़ दूंगा, वीट बिल्कुल छोड़ छोड़ दूंगा, दूंगा हाँ। तो वो एक सही अप्रोच नहीं है। बिकॉज कभी ना कभी आप 5-6 महीने के बाद उसको रीस्टार्ट करेंगे ही अपनी डाइट में, करेंगे। राइट? चूजिंग मिलेट्स इज अ वेरी गुड थिंग, बट all the grains should be a part of your diet. Even एब्सोल्युटली। wheat as a staple is not good, ओके। कि हम रोज ही गेहूं की गेहूं रोटी की खा रहे रोटी हैं, खा रहे। या तो वो भी सही नहीं है। तो यू हैव टू इंक्लूड अदर थिंग्स, लाइक देयर ओके। आर मिलेट्स एंड देयर अदर फ्लावर्स, या दे आर इक्वली हेल्दी एंड इवन मोर न्यूट्रिशियस देन wheat. सो स्टार्टिंग देम विद दैट पर्सपेक्टिव इज मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन कि सिर्फ वेट लॉस के लिए हम हम्म। ग्लूटेन फ्री जा रहे हैं, वो एक सही अप्रोच नहीं है। एंड आई थिंक इसमें हम्म। अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस प्लेज अ वाइटल रोल, एंड हाउ बिल्कुल। यू लाइक टेक द इंफॉर्मेशन, मतलब मुझे मेरे बॉडी को कैसे हेल्दी है, एक वो बैलेंस अप्रोच लेके चलना है, दैट इज मोर राइट। इम्पोर्टेंट। या। तो एब्सोल्युटली। स्वाति, व्हाट इज वन कॉमन मिस्टेक जो अक्सर लोग करते हैं व्हेन दे आर ट्राइंग टू लूज वेट? बिकॉज आई एम श्योर आपके जो हमने टेस्टिमोनियल्स पढ़े थे उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपने दिए हैं, जर्नी बहुत अच्छी रही है आपकी क्लाइंट्स की। सो एज यू वर कंसल्टिंग देम, तो आपको क्या लगता है क्या कॉमन मिस्टेक पीपल डू इट व्हाइल लूजिंग द वेट? ज्योति, एक बहुत कॉमन इशू जो मैं यूजुअली देखती हूँ ड्यूरिंग कंसल्टेशंस इज पीपल आर ईटिंग वे टू लेस। वे टू They're लेस, आई really एग्री eating दैट। less. Yes, they're already eating very less, and especially women हम्म। who are struggling with any hormonal condition, be it thyroid or PCOS. They are already eating very less, and then they say, "Ma'am, we are not losing weight. मैं तो इतना सा ही खाती हूँ, पूरा दिन उनका 4 कप चाय और एक टाइम पे रोटी होती है." I have seen such cases. और ऐसे लोगों को ज्यादा खाना खिला के भी उनका वेट कम करवाया है मैंने। Because when you are eating way too less, तो you are giving a signal to your body कि जो आपका खाना है ना वो insufficient है। तो जब भी आप खाते हैं तो बॉडी गेट्स इनटू द कंजर्वेशन मोड। लॉन्ग टर्म जब आप ऐसा ही फॉलो कर रहे हैं तो बॉडी उसको स्टोर करेगी, क्योंकि पता नहीं आगे कब मिलेगा नहीं मिलेगा। बॉडी गोज इनटू दैट मोड, सर्वाइवल मोड, एब्सोल्युटली या। राइट? एंड देन फिर आपका फैट बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, और आपको लगता है मैं कम खा रही हूँ यार, फिर भी वेट बढ़ी जा रहा वेट है। बढ़ा। हाँ, तो ये एक बहुत ही कॉमन चीज है, मैंने बहुत ज्यादा देखी है, स्पेशली इन विमेन। या। Not in case of men, but most of the women I'm dealing with, they are eating way too less. एंड जो हमारे पर्टिकुलर मंथ होते हैं जैसे श्रावण के, जहाँ पे हम ये वन टाइम ही मील लेते हैं, तो आई हैव सीन पीपल हम्म। ऑल्सो टेलिंग दैट एक ही बार खाने के बाद भी कुछ वेट कम नहीं हुआ।
वो वन हम्म मंथ का देखते हैं कि हाँ चलो कुछ कम हुआ क्या, बट वो उतना ही रहता है। कुछ ऊपर नीचे इंचेस हम्म भी या केजीज में भी कुछ लॉस नहीं होता। तो आई थिंक कहीं ना हम्म कहीं आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, तो एटलीस्ट हम मेक श्योर करें कि हम उतने मील्स तो या उतने डाइट तो हम कॉन्शियसली ले हम्म हमारी बॉडी नीड्स It के। also depends, Jyoti, that when you're fasting, what are the type of meals you're having? हम्म। Some people they go on a OMAD, we say that 1 meal a day approach करेक्ट to या lose weight, टू लूज right? वेट। They go for that. And in fasting also this happens, right? But then again, it depends that what are you having in that meal. है ना? अगर आप उसमें पूरी चने छोले भटूरे या ऐसे हलवा पूरी खा रहे हैं तो फिर वो दिक्कत होएगी। आपको दिक्कत होगा। उस मील में इतना सारा न्यूट्रिएंट डेंस उसको हम्म। बनाना है कि वो आपके पूरे दिन की आपको सैटिस्फैक्शन दे सके। Absolutely. हम्म So, Swati, what should a simple, balanced Indian plate should look like? Oh, nice one. Okay, so for this reason, for this, like we can all visualize a plate in our mind, right? So if we visualize a plate and we cut it into two halves Okay. and we focus on one half, it should have veggies. Hmm. Half portion should be raw, uncooked, and half should be cooked. Like all the sabji जो भी आपने घर Hmm. पे बनाई है और salad, this should be half of your plate. Now, coming to the other half, let's divide into two parts. One quarter should be your carbs, complex carbs, Okay. right? In the form of roti rice, whatever you're having, जो भी आपका staple है, आप वो रखो. And the rest half should be a good protein source. Okay, Okay. it can be lentils, it can be beans, it can be your rajma, chane, whatever you like, legumes. Hmm. It can be paneer, tofu. It for non-vegetarians, it can be fish, chicken, eggs, those who can eat that. So when we visualize this protein, we have good amount of carbs, protein, fats, fiber, everything. Okay. And fats, you can include the fat that are using while cooking your lentils and cooking your vegetables. जो आप कुकिंग में तड़के में यूज करते हैं हाँ। वो उसी में इंक्लूड हो जाता है, उससे एक्स्ट्रा तेल की जरूरत नहीं है शरीर को। Okay. तो आप उसी को समझें कि उसमें ऑयल है। तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा डॉलप्स ऑफ वो एक एक चम्मच जो हम दाल में डाल के खाने की वो जरूरत नहीं है। नहीं है। हाँ, तो जब भी आप 3 टाइम अपना खाना खाते हैं, मेक श्योर दैट ऑल दीज थिंग्स आर ऑन योर प्लेट। ऑन। और ये काफी सिमिलर है, हमारा जो ट्रेडिशनल इंडियन हाँ, मील है कहीं ये ना उससे कहीं काफी हम सिमिलर है। सिमिलर है। एंड आई रियली लव हम्म द सिंपलिसिटी, जिस तरीके से आपने बताया है कि कुछ वो ग्लैमराइज वाले मील्स नहीं है जो आजकल हम बहुत ज्यादा ही सोशल मीडिया पे देखते हैं। सिंपल हमारे हम्म किचन में से हम कैसे एक प्लेट को हेल्दी और बैलेंस बना सकते। Lovely, एब्सोल्युटली। Swati. So, Swati, can you share three simple daily habits for better health? Because I have seen your profile, you are into lifestyle management also. So, अब जब या आप आए हो तो we would love to know from you what are the three simple daily rituals जो एक कॉमन मैन को जरूर फॉलो करने चाहिए अपने लाइफ में। ओके, सो आई टेल यू 3 सिंपल थिंग्स जिसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं कब स्टार्ट करूं। यू कैन ओके। स्टार्ट इट राइट अवे। Okay, the first thing that you can start from your next meal is fixing your meal timing. Very important. वेरी इंपॉर्टेंट। Yeah, yeah. If you're having you have to give your body a predictable time that, टाइम okay, if it is lunch, I'll have it between 1 to 2 टू। p.m. ओके। Yeah. So that predictability you have to give to your body. That is the first thing. Second is movement. And with movement, I'm not saying that go to the gym, hit the gym, 1 घंटा लगा के आओ, strength करो, cardio करो. No. एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ डेली मूवमेंट। अगर आप एक स्ट्रेच पे नहीं दे सकते हो, आप 10 10 मिनट्स पे पूरे दिन में डिवाइड कर लो। डिवाइड करो। चाहे वो सिंपल वॉक हो, ऑफिस में बैठ के या आप हल्की स्ट्रेचिंग कर रहे हो, बट ऑल दैट काउंट्स एज मूवमेंट। सो पूरे दिन की मूवमेंट ज्यादा जरूरी है। कई लोग कहते हैं कि मैं सुबह 1 घंटा जिम में लगा के आता हूं तो मुझे क्या जरूरत है पूरा दिन हम्म। मूवमेंट करने की, बट दैट इज मोर डेंजरस। यस। आप 1 घंटा जिम में लगाने के बाद यू आर 15 16 आवर्स यू आर सेडेंटरी, यू आर डूइंग नथिंग, यू आर जस्ट नथिंग। सिटिंग एंड वर्किंग। दैट इज मोर हार्मफुल टू द बॉडी रादर देन के 1 घंटा जिम जाना। जिम जाओ।
हाँ, तो तो बेटर है उससे आप उसको बेटर है, डिवाइड कर लो अपने हाँ, पूरे डे के पूरे रूटीन में। दिन का एक कॉन्टिन्यूटी बनाओ मूवमेंट का। एंड द थर्ड वन इज वर्किंग ऑन योर स्लीप, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। At least 6 hours of sleep is very important for each and every individual. And slowly slowly अब जो ये जनरेशन चल रहा है, हमारे स्लीप टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा वियर्ड हो गए हैं, वियर्ड क्योंकि होता बहुत देर तक लोग स्क्रोलिंग ही करते रहते हैं फोन पे सोने से पहले। तो एक बेड टाइम रूटीन, चाहे वो 10 मिनट का हो, वो है। स्टार्ट करें और स्लीप, एक साउंड स्लीप पे फोकस करें। इट कैन बी मेडिटेशन, जर्नल राइटिंग और लिसनिंग टू म्यूजिक बिफोर यू गो टू बेड, बट देयर शुड बी समथिंग दैट induces a good sleep in you. Good. And Yeah, I so tell these you, three tips. yeah, wonderful. And जो last वाला था sleep वाला, that too I so much Hmm. resonate because in my Okay. family we have a very early to bed routine. Like by 9:45 we all are lights off, and 10 बजे तक तो सो जाते, 15-20 मिनट चलो बेटे Right. के साथ बात की and all. And I usually switch off my phone by 9:15, net off and everything. तो मेरे फ्रेंड्स भी बड़े That's really good. नाउ दे नो कि हाँ, अगर इसको कॉल करना है तो 9 से पहले कर लो। एंड आई यूजुअली पहले oh, ट्राई टू मेक 12 आवर्स, हम मैं फोन को हाथ नहीं लगाऊंगी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग सुबह 9 बजे बस स्कूल भेजने से पहले कि को आई जस्ट चेक कि कोई स्कूल से मैसेज नहीं आया, बिकॉज देर आर डे जब हॉलीडे right. अनाउंस हुई है सुबह एंड आई हैव सेंट हिम, देन आई रियलाइज Okay. लेट्स एक बार चेक कर लो एंड देन आराम से सुबह 9। तो ये छोटे छोटे रूटीन्स हैव रियली हेल्प मी टू काम और स्लो डाउन, टेक अ पॉज। नहीं तो अदरवाइज वो Right. माइंड इतना रश कर रहा होता है कि लगता है कि व्हाट Hmm. नेक्स्ट, यहाँ से मैसेज यस, आ रहा है, आई यहाँ थिंक वी से। नीड टू थैंक आवर पेरेंट्स फॉर दीज हैबिट्स। क्योंकि हमने एब्सोल्युटली। जिस टाइम पिंग पे हमने वी हैव ग्रोन अप, वी हैव सीन आवर पेरेंट्स स्लीपिंग अर्ली। अर्ली। They were या not, yeah, watching TVs for long hours and there लॉन्ग। was no internet. So I think that is a habit that we, हम उनसे लेते हैं और हमें ले कंटिन्यू रखनी चाहिए, नेक्स्ट जनरेशन को देनी चाहिए जितना देनी हम दे चाहिए। सके। एंड दिस इज व्हाट आवर किड्स आर राइट। वाचिंग अस। एंड समटाइम्स देयर आर डेज, जैसे वीकेंड है, चलो 9 का 9:30 10 हो गया, देन माय सन्स रिमाइंड्स मी कि मम्मा फोन रखने का टाइम हो गया। तो मैं कहा चलो अच्छा, एटलीस्ट ही वाचिंग और क्या रूटीन राइट। हम फॉलो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली फ्यूचर में ही विल टेक अप दिस हैबिट। So wonderful, राइट, Swati. I एब्सोल्युटली। really loved your three simple routine because I think जो हमारे meals time भी बहुत ही unusuals होते हैं। वेग रहते हैं। हाँ, हम्म। तो हमारी बॉडी को एक वो रूटीन रिदम में भी नहीं सेट हो पाती। And the second what you shared was about the movement, and the third was मूवमेंट, sleep. So स्लीप। beautifully shared, Swati. So, one golden rule can you share when someone starting on their health journey? Because अब लोग बहुत ही ज्यादा अवेयर हो रहे हैं, कॉन्शियस हो रहे हैं, हम्म। तो वन गोल्डन रूल के कैसे शुरू करें उसे? आई थिंक मेरा ये सजेशन रहेगा कि जब भी आप सोचते हो कि एक हेल्थ जर्नी मुझे स्टार्ट करनी है, टू वर्क ऑन माय हेल्थ, तो हम्म। परफेक्शन को चेज नहीं करना चाहिए। आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपको ये कोशिश, मतलब ये सोच के मत स्टार्ट करो कि हाँ मैं 6 महीने में जब मेरे गोल्स पूरे हो गए आई विल लीव इट। लीव इट हम्म। जैसा कोई वर्ड नहीं है, यू हैव टू मेक इट अ लाइफ स्टाइल टू वर्क फॉर लाइफस्टाइल। यू। या जब तक वो लीव इट चलता रहेगा, वो रीस्टार्ट रीस्टार्ट फिर वो होता ही रहेगा, आप उसी लूप में फंस जाओगे फिर। फर्स्ट जॉब। एंड आई हाँ एग्री तो विद दैट, एंड बिकॉज ऑफ दिस आई थिंक काफी लोग हैं जो वो रूटीन पे आते हैं देन अगेन दे फॉल डाउन, वो पूरी बॉडी राइट, राइट। ऊपर नीचे हो जाती है। हम्म। तो हो जाती है, हाँ। yeah, so I think the approach and the mindset matters a lot कि ये हमारा यस। it will be for हम्म। lifelong, we are going to carry forward this. और एक चीज होती है कि एकदम से स्टार्ट करते हैं लोग चीज। हम्म। एक ये भी मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि जब आप अपनी हेल्थ जर्नी स्टार्ट करते हैं, कई लोग एवरीथिंग एट वंस, करेक्ट। दे वॉन्ट टू चेंज दिस दैट दैट। एवरीथिंग। सो वो भी एक गलत अप्रोच है। क्योंकि हम्म। आप शुरू शुरू में मोटिवेटेड होते हो, 1-2 हफ्ते तो आप वो चीजें कर लोगे, धीरे धीरे यू विल स्टार्ट फॉलिंग बैक टू द सेम फॉलोइंग दैट। पैटर्न। तो स्लोली स्लोली, चाहे एक चीज पे फोकस करो, एक हफ्ता उसको फॉलो करो, फिर दूसरी पे स्टेप अप करो। तो ऑल एट वंस वाला अप्रोच भी नहीं लेके चलना चाहिए। नहीं। हम्म। आई एग्री, एंड वो इतना ओवरवेलमिंग हो जाता है कई बार कि ये भी करना है, ये भी यस। करना है, ये भी करना है, छोड़, आज तो छोड़ दे। तो वी टेक अ हाँ। ब्रेक।
सो आई हैव सीन, राइट। मतलब ये तो मैंने मैंने खुद ने हम्म एक्सपीरियंस किया है कि कई बार आई गेट सो ओवरवेल्म, फिर लगता है कि नहीं यार छोड़ो, एक वो शांति से हम्म धीरे धीरे करना मैंने है। खुद इस चीज से बहुत धीरे धीरे मतलब हम्म। अपने आप को अपलिफ्ट किया है, क्योंकि आई वॉज ऑल्सो डूइंग सच थिंग्स। सच से तो आई आई थिंक थिंक एक्सपीरियंस से ही अनकॉन्शियसली, हम हाँ, सीखते हैं। सीखते राइट। हैं। हम्म एब्सोल्युटली। स्वाति, अब जब आप आए हो तो ऑल्सो गिव मी सम टिप्स कि हम बच्चों की हेल्थ या उनकी लाइफस्टाइल के रिगार्डिंग क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए, बिकॉज आई एम श्योर ओके। लॉट ऑफ पेरेंट्स आर ऑल्सो वॉचिंग दिस वीडियो, ये जो हमारा राइट। पॉडकास्ट है, तो लेट्स गिव समथिंग टू देम ऑल्सो कि बच्चों के लिए हम क्या माइंड में रख सकते हैं। हम्म बच्चों के लिए एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप उनका जो प्रोसेस्ड फूड इनटेक है वो कम हम्म। रखें। कम कि के। ऑल द थिंग्स दैट आर कमिंग फ्रॉम पैकेट्स लाइक हम्म। चिप्स हैं, बिस्किट्स हैं, आप जितना घर पे कम रखेंगे उतना ही उनको कम देंगे। करेक्ट। क्योंकि उतना ही आपका इंटेक भी कम रहेगा, कम तो रहे। बच्चे को ये नहीं दिखेगा कि मम्मा तो खुद कोल्ड ड्रिंक पी रही है, तो आप बच्चे को कैसे मना करोगे। So एब्सोल्युटली। you have to stop bringing such stuff. Don't keep such stuff in your fridge. I हम्म। remember me and my husband, we were fond of Mountain Dew. ओके। But since the time our daughter was born, हमारे घर में कोल्ड ड्रिंक्स बंद हो गई। बंद हो। टोटली बंद हो गई। हमने बिल्कुल ही लानी बंद कर दी, और उसको पता भी नहीं है हाउ इट टेस्ट्स। हाउ इट। तो अभी समटाइम्स व्हेन हर cousins they eat it, तो she tells me mama can I taste, so she takes a sip and हम्म। all, but she is satisfied with that कि okay I ओके। don't want more। हाँ। राइट। तो ये जो चीजें, एक तो सामने बच्चों के वो चीजें मत रखो, एक मत बच्चे रखो। ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, ठीक है। हम्म। आप जैसा लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे वो उसी को कॉपी करेंगे। कॉफी दे दो। सेकेंडली, जो शुगर इनटेक है उस पे हम्म। जरूर वर्क करें बच्चों के। जो टोटल रिफाइंड शुगर इनटेक डायरेक्ट है, डायरेक्ट चीनी जैसे उनके दूध में ऐसे मत डालें, क्योंकि ओके। मोस्टली दूध दे रहे हैं या आप हाँ। कुछ रेडीमेड पाउडर मिक्सेस दे रहे हैं, वो भी चेक करके दें कि उसमें कोई शुगर या शुगर के ऑल्टरनेटिव्स तो नहीं है। नहीं क्योंकि है। शुगर के ऑल्टरनेटिव्स भी उतना ही हार्म करते हैं बॉडी को जितना शुगर कर रही है। शुगर। गिव देम शुगर इन फॉर्म्स ऑफ नेचुरल स्वीटनेस। लाइक फ्रूट्स हैं, आप मिल्क शेक कुछ बना रहे हैं, आप डायरेक्ट फ्रूट से बना सकते हैं, नो नीड टू एक्स्ट्रा ऐड द ऐड चीनी इनटू शुगर। इट, राइट। या तो अब रेजिन्स हैं, ऐसे नट्स हैं जिससे आप नेचुरली मिठास दे सकते हो, डेट से नेचुरली मिठास दे सकते हो हम्म। डिजर्ट्स को। तो वो चीज़ें ज़्यादा रखो उनकी डाइट में। एंड थर्डली, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगेन जो अडल्ट्स के लिए था, मूवमेंट उनके रूटीन में भी मैं बहुत भी ज़रूरी बहुत है। जरूर। हम्म क्योंकि स्कूल्स में भी आई हैव सीन के आजकल जो आपके स्पोर्ट्स के टाइमिंग्स हैं वो भी कम कर दिए गए कम हैं। कर और दिए गए। मोस्टली जब वेदर चेंज होता है तो वो और रिड्यूस हो जाता है विद द करेक्ट। कमिंग समर एंड हीट। तो आप घर पे या जहाँ भी अवेलेबिलिटी है बच्चे को आप प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वहाँ आपको मूवमेंट के लिए बच्चे को ज़रूर करना चाहिए इनकरेज। Wonderful, Swati. Thank you so much for sharing all this insight. And मुझे अब घड़ी भी दिख रही है, but I don't feel like closing this conversation. So let us take a ओके। rapid fire round, okay? या Quickly. श्योर। So ghee versus butter. Ghee always, because Or it's better to digest. Yes. okay, roti versus rice. Both are fine if you keep the portion size intact. Okay, Personally, I'm fond of rice. I'll choose rice for right. myself. Okay. Yeah. Fruits before or after meal? Not after meals, not at all. Before, Okay. in some scenarios, when you're experiencing loss of appetite, or in some cases, it works best if you have it before meals. Okay. Otherwise, best time to have fruits is mid meals or early morning. Early morning. Okay. Yeah. Intermittent fasting, yes or no? Oh, it depends. It is not just a yes or no question. Okay. It really depends. Yes. It Oh, works for some people, but it hmm. doesn't work for Was other. other Yeah. people. Yeah. Supplements or natural nutrition? Natural nutrition. Supplements are always supportive. Okay, Yeah. wonderful. Not the main lead. Yeah. Thank you so much, Swati, for your valuable time. And before we close, I would request you to give one piece of advice to all our viewers for lifelong health and, for healthy lifestyle. What would it Okay. be? It would be in simple words, eat wholesome meals, nourishing Okay. meals,
move more, and sleep right. Sleep right. I think I've summarized in the minimum words I could. Bingo. या बट दैट्स द नटशेल. मैं बहुत Nutshell. ज्यादा कुछ भी इसके बारे में लंबा भी डिटेल में बोलूंगी, नटशेल में यही एक लाइन आएगी. Like. Yeah, you have to move more, you have to work on your sleep, you have to work on managing your stress levels, Hmm. and you don't have to let your stress overcome your eating. You have to Eating. avoid emotional eating and make Hmm. mindful choices. Wonderful. Thank you Yes. so much, Swati, for sharing all this wisdom. And I'm sure all the viewers सब बहुत deeply connect कर पा रहे होंगे. Because जितने calm और composedly you have shared, because जब हम बात करते हैं हमारे डाइट्स और उसकी, तो कई बार ना वो एंटीनास खड़े हो जाते हैं, वो फियर सा भी लगता है, आर वी ईटिंग राइट. बट आई थिंक Right. बहुत मैटर करता है द वे यू अप्रोच, यू नो. एंड आई रियली Right. लव्ड जितने कामनेस कंपोजनेस से आपने हम सभी को इतने सारे विजडम्स और नगेट शेयर किए हैं. तो आई एम श्योर आवर व्यूअर्स आर गोइंग टू लव इट. एंड वंस अगेन आई वुड लव टू से थैंक यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट for being here today, for sparing the time and sharing your wisdom, which will really Thank you. help each one of us to inculcate these little habits, this little shift in a better person. Thank you so much, Swati. Thank you, Jyoti. It was my pleasure being here and talking to you. It was so much fun, and it was a lovely experience. Thank you. Wonderful. And we are definitely going to catch up once again. And to all my Yes. viewers, yeah, I'll be sharing the details of Swati. In case if you want to connect with her for one-on-one consultation and for more clarity, you can check the link shared in the comment box and the descriptions. And do talk with her. अगर आप कहीं ना कहीं confused हो अपने diets को लेके, अपनी body को लेके, she's the right one who can really help you a lot. So thank you once Thank again, you. all the viewers. Thank you, Swati, for being here today. My Bye pleasure. bye. Thank you.